चलिए नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पर। ऑन 1st August 24, Tom, Jerry and I entered into a partnership business with a capital of 5 lakh each. Interest on drawings was to be charged at the rate of 6% per annum. Means हमें interest on drawings का percentage given है 6% per annum. For the year ended 31st March 2025, टाई जो भी थर्ड हमारा पार्टनर है विड्रॉ की है उसने 80,000 रुपीज एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देगी। तो हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। इसको हम निकालेंगे। टोटल ड्रॉइंग्स आ 80,000, उस पर हमने रेट अप्लाई किया जो कि हमें गिवन है 6%। अब यहाँ पर टाइम के लिए देखेंगे बेटा, जब हमें टाइम नहीं पता होता तो हम नॉर्मली एवरेज बेसिस पर लगाते हैं और हम हाफ ईयर का निकाल देते हैं। लेकिन हाफ ईयर का निकालते हैं जो भी टाइम पीरियड है, मतलब 12 मंथ्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग ईयर में, उसका हाफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये नोट करेंगे कि जो बिजनेस है वही हमारा कब शुरू हो रहा है? 1 अगस्त को हम शुरू कर रहे हैं। तो मीन्स ड्यूरिंग द ईयर ओनली 8 मंथ्स हमने काम किया है। अब 8 मंथ्स का हाफ कितना करेंगे? 4 मंथ्स। तो हम जो एवरेज बेसिस अगर हम करें, जैसे 12 मंथ्स के लिए हम 6 मंथ्स का निकाल देते हैं, ऐसे ही 8 मंथ्स के लिए हम केवल कितना इंटरेस्ट निकालेंगे? 4 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल देंगे। ये जाएगा हमारा 1600 रुपीज। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा सही, दैट विल बी बी ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी 1600 रुपीज। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ABC were partners, sharing ratio profits की with is 7:1. A, B and C, 3 partners are and ratios are given 7:1. B died, B की डेथ हो जाती है। A took over 1/20th share from his share and remaining share was taken over by C. तो determine the new profit sharing ratio हमें निकाल लिया। तब देखिए कौन कौन से पार्टनर्स बचे? A एंड C। तो इनका हमें रेशियो निकालना है। इनकी पहले 7/10, 2/10 और 1/10, ये तो स्टार्टिंग रेशियो है। A का पोर्शन पहले ही था 7/10 और C के पास कितना था? 1/10। अब इन्हें और क्या मिल गया वो हम ऐड कर लेंगे। A को मिला है B के शेयर में से 1/20, तो उसके शेयर का नहीं, केवल 1/20, तो ये हमने ऐड कर दिया। और C को क्या मिला है? C को उसका बचा हुआ पोर्शन। तो पहले B का पोर्शन कितना था? 2/10। 2/10 में से माइनस कर दीजिए 1/20, ये तो किसने ले लिया? A ने। और बाकी का बचा हुआ कहाँ पर ऐड हो जाएगा? यहाँ पर C के पोर्शन में। तो अब आप इसको निकाल देंगे। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो टाइम कम होगा, तो हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में यहाँ पर 10 है और 20 है, तो इनको सेम पर ही आइए। जैसे ये 10 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 14/20। उसमें आपको ऐड करना है 1/20, 15/20 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे कि सारी फिगर्स को हम डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। ये 10 है और यहाँ पर 20 है, तो बिगर है हमारा 20। इसको हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दे को ये लिख सकते हैं। या ये 2/10 है तो इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/20 हो जाएगा, माइनस 1/20। इस तरीके से अब यहाँ पर ये 2/20 आएगा 3/20, तो ये हो जाएगा आपका 5/20। तो आपका रेशो कितना आ गया? न्यू रेशो 15/20 एंड 5/20। तो रेशो will be 15:5 and new ratio will be 3:1. आंसर will be D। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। XYZ आर द पार्टनर्स। XYZ उनका रेशो में गिवन है 5, 3 एंड 2। Y रिटायर हो रहा है एंड ही गिफ्टेड हाफ शेयर टू X। उसने अपना हाफ शेयर X को दे दिया एंड रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर इक्वली बाय X एंड Z। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले उनका रेशो कितना है? 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब X और Z बचे हैं जिनका कि हमें न्यू शेयरिंग रेशो निकालना है। X का जो पहले मिल रहा था वो तो उनके पास होगा ही, और 2/10। अब इसमें प्लस क्या हो जाएगा? जितना जितना इनको Y से मिल रहा है। अब Y से जो शेयर मिल रहा है, Y का शेयर है 3/10, उसमें पहले है ही गिफ्टेड। Y ने अपना हाफ शेयर पहले X को दे दिया। Y का शेयर था 3/10, उसका हाफ कितना होगा? 3/20, वो उसने पहले X को दे दिया तो इसको ये तो मिल ही गया। अब बाकी बचा हुआ कितना शेयर था? 3/20। 3/20 को उन्होंने इक्वल बांट दिया, तो इसमें से 1/2
मीन्स 3/40 किसको मिला, x को, तो ये भी x को मिल गया 3/40 और बाकी का बचा हुआ 3/40 किसको मिल गया, z को। अब इन्हें हमें प्रोपोर्शन करना। अब देखिए बेटा क्योंकि हमारा 1 नंबर का ही क्वेश्चन है तो इसमें आप कैसे करोगे, अब इनकी तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर इनको क्विकली करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। हाईएस्ट कौन सा है 40, तो इन सबको आप 40 पर ले आइए। तो जैसे अगर हम 5/10 को करेंगे तो यहाँ पर 40 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 20/40 प्लस 3 इसको भी यहाँ पर 40 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 और 20 को भी कर दिया तो 40 और प्लस यहाँ पर है ये कितना 3/40, तो टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6 26 और ये 29, तो ये है क्या इसका पोर्शन 29/40। अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर है 40, इसको भी हमें 40 लाना है अगर 10 को, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 ज़ा 8/40 हो जाएगा ये और प्लस 3/40, तो ये हो जाएगा 11/40। तो हमारा जो रेशो होगा दैट विल बी 29:11। यहाँ पर देख लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। X was a partner who was assigned to look after the dissolution process and was allowed remuneration. उसे डिसोल्यूशन का काम करने के लिए जो रेमुनरेशन मिल रहा है दैट इज 15,000 रुपीज एंड एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 20,000 रुपीज being paid by the another partner. Why? What amount realization account will be debited for the above mentioned information? अब इस दोनों बातों के लिए ये जो पेड किए हैं अलग किसी दूसरे पार्टनर ने किए, इन दोनों चीज़ों के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे वो हमें बताना है। फर्म के प्रीव्यू से देखें तो दोनों ही फर्म की कॉस्ट है, जो रेमुनरेशन देना है एक्स को वो भी और जो एक्सपेंसेस वाई ने पे किए हैं वो भी। तो रियलाइजेशन में हम जो अमाउंट डेबिट किया जाएगा दैट विल बी 35,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अरुण एंड वरुण वर द पार्टनर्स शेयरिंग लॉसेस रेशो इन द 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं अरुण एंड वरुण एंड रेशियोज आर गिवन 3:2। दे एडमिट चरण, उन्होंने चरण को एडमिट किया है फॉर द 20% शेयर। 20% शेयर का मतलब बेटा 20/100 मीन्स 1/5। तो ये 1/5 शेयर के लिए उन्होंने चरण को एडमिट किया है। पहले उनका शेयर क्या था 3/5 एंड 2/5। चरण वॉज टू ब्रिंग proportionate capital and he bought 3,50,000 including 50,000 for the goodwill share। तो ये जो चरण है ये टोटल अमाउंट कितना लेकर आया है 3,50,000 रुपीज लेकर आया है, जिसमें से हमें बताया है कि 3 लाख को कैपिटल का है और प्लस 50,000 को गुडविल के लिए लेकर आया है। इफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द अरुण आफ्टर रिवैल्यूएशन गेन्स लॉसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड गुडविल सब कुछ करने के बाद जो अरुण की एडजस्टेड कैपिटल निकली है दैट इज ₹8,40,000। ओके, व्हाट वाज द वरुण's कैपिटल, मतलब सब कुछ करने के बाद वरुण की कितनी कैपिटल रहेगी। देखिए बेटा जो सी है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया था, उसका शेयर था 1/5 और 1/5 शेयर है और उसके लिए वो 3 लाख रुपए लेकर आया था, तो वो कंप्लीट फर्म की कैपिटल निकालेंगे तो दैट विल बी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15 लाख। मतलब फर्म की टोटल कैपिटल होगी 15 लाख, उसमें से ए की हमें गिवन है और चरण की जो सी है उसकी भी हमें गिवन है कि 3 लाख लाया था, तो इन दोनों की कितनी हो गई 11,40,000। तो कंप्लीट में से 15 लाख में से अगर हम इन दोनों की माइनस कर देते हैं कैपिटल को तो दैट विल कम फॉर द वरुण, तो ये आ जाएगी हमारी 3,60,000। तो आंसर विल बी डी 3,60,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राघव एंड साहिल आर द पार्टनर्स, देयर रेशियोज आर गिवन 5:3। कैपिटल बैलेंसेस उनके गिवन है 7,20,000 एंड 2,80,000। हियर बैलेंसेस ऑफ जनरल रिजर्व 5 लाख, उनके जनरल रिजर्व में 5 लाख रुपीज उनके पास थे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे 4 लाख के। दे एडमिट ओजस
into the partnership for the 20% share. 20% का मतलब 1/5 share. 20% means 1/5 share for which he brings 4 lakh capital. Determine the goodwill share of the ओजस. देखिए बेटा, ये हमारा हिडन गुडविल का क्वेश्चन है. इसमें हम कैसे करेंगे? जो पार्टनर है ही इज कमिंग फॉर द 1/5 शेयर एंड ब्रिंगिंग कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 4 लाख कैपिटल. तो उसके बेसिस पर अगर हम एडजस्टेड कैपिटल निकालें 4 लाख, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल 20 लाख कैपिटल होनी चाहिए. अभी हम देखते हैं आर की यहाँ पर कैपिटल हमें कितनी दी हुई है? राघव की 7,20,000. साहिल की कैपिटल हमें गिवन है 2,80,000. दोनों की कैपिटल हो गई 10 लाख रुपीज प्लस जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व हमको दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, 15 लाख. और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारे, वो हम लेस कर देंगे, दे आर 4 लाख. तो टोटल कैपिटल पुराने वाले पार्टनर्स की कितनी है? 11 लाख प्लस नया वाला पार्टनर लेकर आ रहा है 4 लाख. तो अभी उसके आने के बाद जो टोटल कैपिटल हुई फर्म की, दैट विल बी 15 लाख. लेकिन जो प्रोपोर्शनेट वो लेकर आ रहा है दैट इज 20 लाख. अब इसमें से टोटल तीनों पार्टनर्स की हमने लेस किया तो 5 लाख विल बी गुडविल. अब ये टोटल फर्म की गुडविल आई है हमारी. इसमें से हमें निकालनी है सिर्फ ओजस की गुडविल. ओजस इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, तो उसके शेयर की गुडविल कितनी हो जाएगी? 1 लाख. तो ये हमारा आंसर होगा. 11 क्वेश्चन पर आते हैं. बिल्डिंग वॉज अपीयर इन द बुक्स at rupees 20 lakh and which was overvalued by 25%. What amount will be shown in the balance sheet of a reconstituted firm? जब भी हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं या रिकंस्टिट्यूशन करते हैं तो उस समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यूट करके उसको रिवैल्यूएशन में उसके इफेक्ट को शो किया जाता है. अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग हमें दी हुई है 20 लाख की, विच वॉज ओवर वैल्यूड बाय 25%. मतलब ये जो हमें वैल्यू गिवन है इट इज 125% ऑफ द रियल वैल्यू, कि जो होनी चाहिए उसका 125% है. तो हम ये कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू 125%. तो रियल वैल्यू मीन्स 100% कितना होगा? तो इसको हम निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 16 लाख. 16 लाख इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विच इज टू बी शोन इन द कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म्स बैलेंस शीट. तो आंसर हमारा कौन सा हुआ? डी. आगे, फ्लोटर लिमिटेड इश्यूड 60,000 8% debentures on rupees 100 each at a 5% discount and to be redeemed at 10% premium at the end of 5 years. On the date of issue, balance in the security premium is given and statement of P&L का भी दिया हुआ है balance 5 lakh, but it is to be considered that it is debit balance, मतलब इसे loss balance. ठीक है? Okay. तो हमें क्या क्वेश्चन है? वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज टू बी रिटन ऑफ एज आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड आउट ऑफ P&L अकाउंट. ये दोनों चीजें हमें निकाल लिया. अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में अमाउंट आएगा कितना. आपको पता है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं. एक तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स प्लस रिडेम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स. तो यहाँ पर ये डिस्काउंट है हमारा 5% और जो प्रीमियम हमें पे करना है दैट इज 10%. तो टोटल लॉस विल बी 15% ऑन द डिवेंचर्स. डिवेंचर्स हमारे कितने हैं? 60,000 डिवेंचर्स है, 100 ईच का एक है, तो ये हो गया 60 लाख. तो 60 लाख पर आपका टोटल लॉस 15% होगा. इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 9 लाख रुपीज. तो वी हैव टू प्रोवाइड फॉर द 9 लाख रुपीज. अब हमें पता है कि सबसे पहले हम किस में से करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में से, और बचा हुआ किस में से करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में से. तो यहाँ पर 8 लाख हम सिक्योरिटी प्रीमियम में करेंगे. पहले हमें किसका बताना है? सिक्योरिटी प्रीमियम का. तो यहाँ पर हो जाएगा 8 लाख क्योंकि अवेलेबल है हमारे पास. और प्रॉफिट एंड लॉस में से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से हमें करना होगा 1 लाख. तो आंसर भी यस, सी पोर्शन. अगला क्वेश्चन इसी के बेस पर देखिए. आफ्टर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, वो कितना होगा? देखिए पहले ही हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारे पास पी एंड एल में बैलेंस है दैट इज डेबिट बैलेंस, 5 लाख रुपीज का लॉस है हमें। तो 5 लाख तो पहले से ही लॉस है, डेबिट बैलेंस है, और हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए हमने 1 लाख और उससे चार्ज कर दिए। तो टोटल हमारे पास जो लॉस बढ़कर हो जाएगा दैट विल बी 6 लाख रुपीज एंड इट इज डेबिट बैलेंस। तो लॉस का डेबिट बैलेंस हमारे पास आ जाएगा आंसर के ईयर फर्स्ट, डेबिट 6 लाख रुपीज विल बी द बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट।